जितनी जल्दी उतनी देर। कभी कभी तो सुबह सुबह ऐसी समस्याएं हो जाती है ना। गिव चाची ब्यूटीफुल स्माइल। यही है वो शेख जिसने मुझे धोखा दिया है। इज इट यमी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हिमालयन डायरीज में। मैं हूँ अभिलाषा, मैं हूँ बहुत बढ़िया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज है एक और नया दिन, एक और नई सुबह। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। मैंने जो है वो झाड़ू वगैरह मार लिया है और अब जो है वो ब्रेकफास्ट की तैयारियां हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी लगी रहती है ड्यूटी की वजह से, मतलब तो फिर टाइम ही नहीं होता इधर उधर का। मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैंने जो है वो चपातियाँ बनानी है। पहले आज मैं बना रही हूँ भरे हुए करेले। आपके साथ भी भरे हुए करेले की रेसिपी शेयर करूँगी। दाल जो है वो गैस पे चढ़ाई हुई है दिन के लिए, तड़का लगा के रखूँगी। फिर चावल वगैरह हम लोग दिन को डालते हैं। और अभी जो है वो मैंने लोइया भी बना दी है, साथ साथ में मैं चपाती भी बनाऊँगी। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ भरे हुए करेले। उसके लिए जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग करेले ले सकते हो। करेले का जो बाहर वाला हिस्सा है ना, कड़वा होता है, उसको पहले छिलना है। जैसे नीचे जो है वो छिल के रखा हुआ है। उसके बाद जो इसके अंदर वाला हिस्सा है ना, जो ये निकाला जा रहा है अभी, इसमें जो है वो अंदर मतलब कि सीड्स वगैरह होते हैं, इनको अलग से अलग रख के मतलब कि निकालना है। मतलब खाली करना है इस करेले को पूरा का पूरा। और ये अब सारे करेले हो चुके हैं खाली अंदर से, और बाहर से जो है वो इसके जो कड़वा वाला हिस्सा होता है वो भी छिल के साइड में रख दिया है। और इस छिले हुए हिस्से को फेंकना नहीं है, क्योंकि बाद में इसका यूज़ होगा। और अब इस तरह से जो है वो हमने जो करेले खाली किए हैं उसमें हम नमक लगाएंगे। ये वाला काम जो है वो शाम को करके रखना है, ये मैंने भी पहले ही कर दिया था। और फिर ताकि जो इससे पानी निकलता है ना, वो सुबह के लिए जो है वो निकल जाए अलग और ये सूखे हो जाए अलग से। ये देखो इस तरह से रखना है इनको फिर सुबह तक। जितनी जल्दी उतनी देर। कभी कभी तो सुबह सुबह ऐसी समस्याएं हो जाती है ना। शुक्र से मैंने दाल भी बना दी है और क्या बोलते करेले भी बन गए। बट बीच में जब करेले बना रही थी ना, तो वैसे ही सिलेंडर ख़त्म हो गया और मेरे को पता क्या करना पड़ा, ऐसे काम चलाना पड़ा फिर मेरे को। लेकिन ऐसे वैसे करना नहीं चाहिए बोलते ना, पर क्या करूँ मैं, इमरजेंसी में मुझे ऐसे ही करना पड़ा फटाफट से। ऐसा रहा, अब मैं जाती हूँ पहले नहाने। टाइम भी हो गया है, 9:45 हो गए या 10 बजे के लिए। कैसे रेडी होंगी मैं, फिर मिलती हूँ आप सभी को अब बाद में। और ये स्कूल से आने के बाद मैं सीधे गई सब्जियों की शॉप और मैंने ख़रीदी पहले भिंडी, क्योंकि ताज़ा आई हुई थी। क्लिनिक प्लस ही तो है एक बेचारा पुराना शैम्पू जो 1 रुपए का ही है। तो सनसिल्क भी है वो 1 रुपए का। हाँ पिंक वाला, वो ब्लैक जैसा तो अच्छा ही नहीं होता। ये कर तो दे दो फिर, यही सनसिल्क 2 दे दो, ये सनसिल्क। गिव चाची ब्यूटीफुल स्माइल। हेलो क्यूटी पाई, हेलो हेलो। क्या बने हो आज आप? झांसी की रानी। ओह माय गॉड, झांसी की रानी तो बड़ी प्यारी लग रही है। नमस्ते जी, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। क्यूट लग रही है। यही पहन के जाओ। और ये वीरा क्या बनी है? वीरा है क्या? ओह मूड ही ऑफ है। ये चावी क्या बनी है भाई? है सारे क्यूट क्यूट लग रहे हैं आज। हेलो हेलो हेलो, आप दोनों क्या बने हो भाई? हाँ वो तो मुझे पता है ना। नमस्ते, कैसे हो? हैं आप क्या बने हो? आप झांसी की रानी बने हो फिर? ओहो। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये स्प्रिंगडेल स्कूल। यहाँ पे था फैंसी ड्रेस कंपटीशन।
क्यूट क्यूट बच्चे बने हुए थे आज, बहुत ही ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे तो और भी क्यूट लगते हैं, और जो तो अपने पहाड़ी ट्रेडिशन में होते हैं वो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। यही है वो शख्स जिसने मुझे धोखा दिया है। आपको ऐसा नहीं लगा कि अबू भी आ रही है शायद से, तभी किया उसने फ़ोन? मेरे माइंड में नहीं रही। तो जी अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर पर, और मैं इनका वेट करती रही, और ये पीछे पीछे से निकल गए। मैंने जब इनको फ़ोन किया ये पहुंच गए थे घर। मुझे लगा कि ये आ रहे हैं, मैं इनका वेट करती रह गई। तो चलो फिर लंच वंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। मिस किया था किसी को बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिस किया था मम्मा जी ने बहुत मिस किया था अव्या को। अब मैंने किया था मम्मा को मिस, बताओ तो। अरे ये बच्चा क्या कर रहा है भाई, कड़ी क्या रहा है शायद। अरे यार इसको तो अब फोन ही चाहिए होता है, तो फोन का ही दीवाना है अब। आ जाओ यहाँ आ जाओ भाई, यही मिलेगा। मैं 2 चीज़ें मंगाई थी। एक तो ये हो गए इसके बिब, और जो कि काफ़ी अच्छा है यार, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। और पता नहीं कितने 200 कुछ के पड़े हैं मेरे को ये 3। और एक मंगाया था ये निबलर, या क्या बोलते हैं इसको, निबलर ही बोलते हैं शायद से, या फ्रूट शक्कर कुछ ऐसी बोलते हैं। बच्चे को इसमें जो है वो फ्रूट्स डाल के दे देते हैं, और फिर बच्चा मज़े से खाता रहता है। ये है बनाना, मैं इसमें डाल के देखती हूँ। भी मुझे वैसे पहले ये खोलना ही नहीं आ रहा है, कैसे इसको करूँ ना। फ़ोन में ही घुस रही है भाई, देखो इजी है यार ये खोलना। मुझे पहले पता नहीं लग रहा था, ऐसे ही खोलना है बस इसको ऐसे, और फिर केला डालनी है इसमें। थोड़ी सी क्वांटिटी आती है इसमें, ज़्यादा भी नहीं। अब यह देखना फ़ोन में घुस रही है, अब इसको फ़ोन का सारा कुछ सीक्रेट पता लग रहा है कि फ़ोन क्या होता है। अब यह नो डाल दिया है ये हमने इसमें, और अब थोड़ा सा बच रहा है, खा लेती हूँ। अब हम इसको बंद कर देंगे, ऐसे बंद हो गया। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ऐसा करेंगे ना, और ये देखो इसे निकल रहे हैं बाहर को फ्रूट्स। और अब बेबी अगर इसको, बेबी आ जाओ बेटू, आ जाओ मेरी कुकड़ी, कुकड़ी जैसी आ जा, चल। Oh wow, Mama! Oh wow! It's yummy! It's yucky or it's yummy? Tell me. You want this? Okay. Baby, wait a second ना. Firstly, हम क्या करेंगे, लो ऐसे पहले हम आपको ये पहना देंगे बेटा। रुक जाओ। ऐसे अब खाओगे आप अच्छे से, अब आप अच्छे से खा सकते हो। फोन के पीछे नहीं भागना बेटू, दिस इज नॉट फॉर यू बेबी। ओके कम हियर, पेट तू भरना पड़ता है, ठीक है ना। लो, है ना अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है, मेरे को तो ठीक लगी। का क्यूटी पाई का फेस तो देखो ऐसे तो दिखाओ। इट्स यम्मी मामा, इट्स यम्मी, इज इट यम्मी? अब इसका ये हो गया है, इतना सा बच गया इससे, बाकी इसने पूरा फिनिश कर दिया था। अब इसमें ये अच्छी चीज़ है, ये अगर मतलब कि नहीं खाना है, वैसे तो इसको फेंकना ही है अब यार, दोबारा तो क्या ही देना, बट फिर भी चलो थोड़ी देर बाद कई बार बच्चे मांग लेते हैं चीज़ फिर से दोबारा। बट फिर इसमें इसको ऐसे फिक्स कर दिया, और देखो अच्छा है, मेरे को ठीक लगा यार, ठीक है। मतलब फ्रेश फ्रूट्स देने के लिए ठीक है, जैसे अभी दिया ऐसे नहीं, फिर अब रखा तो मैंने 2 घंटे के बाद दे दिया, और इसके बाद इसको मैं फेंक दूँगी। तो अभी जो है वो मैं सोने की तैयारी करने ही लगी थी। मैं इसलिए थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ। उतने में जो है वो मुझे सरप्राइज़ मिला है, हमारे घर पर आ चुके हैं गेस्ट। कौन आए हैं? गेस्ट आए मेरे चाचू चाची, उन्होंने कुछ फ़ोन कॉल कुछ नहीं किया, मतलब सरप्राइज़ दे दिया मुझे। तो अब मैं बना रही हूँ चाय। अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म अदरक
लौंग और इलायची वाली चाय। अव्या, किसके पास हो आप? किसके पास हो आप? हैं? हाँ हाँ, पहचानती है ये। नमस्ते, हेलो भी बोलो। नमस्ते। हेलो बोलो। हेलो, कैसे हो? पापा, जुगवा कौन सी और पालकी? ये जुगवा, इसमें बैठता दूल्हा है ना? और दुल्हन दुल्हन बैठती है इसमें, और इसमें दूल्हा। अच्छा, यहाँ से चढ़ घोड़े पर। तो उनका घर कहाँ था? जगाखाना रामपुर। तो वहाँ तक गए घोड़े में? नहीं, हाँ। बस स्टैंड तक। अच्छा। बस स्टैंड से फिर बाहर लाड़ी के लिए आई थी ऐसी। हाँ। मैं आया घोड़े पर वापस भी। हैं, आपकी शादी हुई बढ़िया घोड़े पर। वो खूब तकड़ी शादी हुई थी पहली बार। अब नहीं होती है ना, अब नहीं होती। आए बना घोड़े गए सेवा, कम सेवा। हाँ। सेवा दे जाना था। तो दोस्तों, ये है जुगवा और ये है पलगी, जिसको कि पालकी बोलते हैं। इसमें जो है वो दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, और ये पापा लकड़ी का काम करते हैं, तो उन्होंने ही बनाई हुई है दोनों चीज़ें। और ये बनाई किस लिए है, वहाँ देखो जो वो वाला घर है ना, वहाँ पे शादी है, तो उस करके ये बनाई गई है। और इसमें जो है वो दुल्हन बैठ के आती है, दुल्हन, और इसमें जो है वो दूल्हा बैठता है। और ये है इसके लक्कड़ पीछे वाले, ये इसके इर्द गिर्द लगेंगे, इसके सहारे इसको जो है वो उठाएंगे। और इसमें जो है वो यहाँ पे अंडे लगेंगे, चांदी के अंडे। वो अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते, सिंपल सी जो है वो पहले के ज़माने में ज़्यादा ट्रेंडिंग थी। अब बहुत कम होती है, बट लेकिन होती है अभी भी। पहले जो है वो घोड़े वगैरह के ऊपर भी दूल्हा दुल्हन जाते थे, बट लेकिन ये ज़्यादा ट्रेंडिंग थी। तो ये है जुगवा और पालकी, जो मैंने आपको बताया। हमारी शादी भी इसी में हुई है, मतलब कि वहाँ से बस स्टैंड से हम लोग भी यहाँ तक इसी में ही आए हुए हैं। और अगर मैं मतलब कि उस टाइम पे व्लॉगिंग, वैसे तो मैंने पहले शुरू कर दी थी, बट उस टाइम पे ना मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था कि क्या हुआ था, मेरे को नहीं है ध्यान कि मैंने क्यों नहीं बनाया होगा अपनी शादी के व्लॉग जैसे, पता नहीं। तो फिर नहीं तो ना मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती, और मतलब कि आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब वहाँ से बारात आई ना, नाचते नाचते, मेरी जो पालकी थी ना, मतलब सॉरी जुगवा जो दुल्हन के लिए थी, मुझे भी नहीं पता था पहले, पर मुझे अब पता लगा है, पापा ने बताया मेरे को। जो मेरी जुगवा थी ना, मतलब कि ऐसे नचाई है वो, मेरे भाइयों वगैरह ने सब ने उठाई। एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो बारात में आया था उसने नहीं उठाई, मतलब यंगस्टर भाई वगैरह जो होते हैं उन सब ने, कि मतलब पूछो ही मत कि ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगी। सब मेरे को बोलते, तेरे को डर नहीं लग रहा, पर मेरे को डर तो नहीं लग रहा था, बट लेकिन ऐसा है कि इधर कभी इधर कभी उधर। और वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे तो किसने उतना नचाया ही नहीं। और क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इतनी भारी हूँ, फिर भी ऐसे उछाल रहे हैं। तो ये होती है पुराने ज़माने में ना, इस तरह से शादियाँ होती थी, मतलब इसके साथ ही होती थी शादियाँ। पुराने नहीं, अभी भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब सबको गाड़ी मुंह के सामने है, तो फिर क्या बोलते, ज़्यादा चलना ही क्यों, सफ़र करना ही क्यों। वैसे तो पहले जो है वो मामे उठाते हैं, मामों का पहला वो होता है धर्म का काम, मामे उठाते हैं इसको, पालकी वगैरह को। लेकिन अब तो जो है वो नेपाली वगैरह भी कर देते हैं, वो भी उठा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर अपने पुराने रीति रिवाज भूलने नहीं चाहिए। वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ भी शेयर करूँ मैं। शादी के लिए बन रही है ये भी। और मैंने पहले बताया कि मेरे जो चाचू चाची है वो आए थे, थोड़ी देर चाय चुई पी, उन्होंने खाना खुना खाया, और फिर वो ऐसे ही चले गए, क्योंकि वो जल्दी में थे। मतलब कि जो मेरी भाभी है उन्होंने शायद अपने मायके जाना होगा, तो उस वजह से फिर वो लोग मतलब शाम के नहीं आए। वो जो मेरी चाची है उनका मायका यहीं है ऊपर बागी पुल में, तो फिर वो वहाँ आए थे, फिर वो आए ऐसे ही कि चलो ऐसे ही मिल के आ जाते हैं, उस वजह से। और अब जो है वो अंधेरा भी होने लग गया है,
और एक और बात, अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि अब दूल्हा दुल्हन इसमें बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे। अभी मतलब ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ इसका मतलब कि बाहर का जो ढांचा है वही बना है। अभी इसमें अंदर से ना और मतलब नीचे बैठने के लिए होता है वो बनेगा, ऊपर से इसमें कपड़ा लगेगा। दूल्हे की पालकी में तो नहीं लगता है, पर जो दुल्हन की होती है उसमें ऊपर से कपड़ा लगता है और फिर मतलब कि वो सजाई जाती है। अभी इसमें ऊपर बोल रहे हैं कि चांदी या सोने के अंडे जो भी होते हैं वो भी लगाएंगे। बहुत लोग लगाते भी है, कुछ लोग लगाते भी नहीं अपने अपने हिसाब से। तो फिर ये थी हमारी जुगवा और पालकी का इतिहास। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इस ब्लॉग का भी यहीं पर ही एंड कर दूँगी। ये ब्लॉग शायद से ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा कुछ, तो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर ही एंड। मिलेंगे अब आपको एक अगले नए प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हमेशा की तरह जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियोस अगर अच्छी लगती है मेरी तो वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छे व्लॉग्स लेके आने वाली हूँ। तो ठीक है, फिर बाय बाय।